हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है राजभाषा। इसी पूरे चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये है भाग 17। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, संविधान में राजभाषा का उल्लेख किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो ये अनुच्छेद 343 से जो 351 तक के अनुच्छेद हैं, इन्हीं में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, भारतीय संविधान में संघ की भाषा का प्रावधान किस अध्याय में किया गया है? तो यह है भाग 17 का अध्याय जो 1 है, उसमें यह प्रावधान किया गया है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, संघ की राजभाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह है अनुच्छेद 343। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो ये वर्णन मिलता है अनुच्छेद 343 का जो पैरा फर्स्ट है, उसमें ये प्रावधान मिलता है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में रखा गया है? तो ये है हिंदी। अगले में कह रहा है, अनुच्छेद 343 से 351 तक का जो राजभाषा से संबंधित उपबंध हैं, उनको कितने अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है? तो इनको 4 अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है। ये 4 अध्याय कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसमें पहला अध्याय है संघ की भाषा के बारे में बताया गया है, दूसरा है प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बताया गया है, और तीसरा जो है उसमें बताया गया है कि जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय होंगे, इनकी जो भाषाएं होंगी वो किस प्रकार की होंगी, तीसरे चैप्टर में ये बताया गया है। जो चौथा अध्याय है उसमें ये बताया गया है कि कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं राजभाषा के संबंध में, उनको इसमें बताया गया है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के 15 वर्षों की अवधि तक संघ की सभी जो शासकीय कार्य होंगे, इसके हेतु अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? तो यह है अनुच्छेद 343 का जो पैरा सेकंड है, उसमें ये प्रावधान किया गया है। अगले में कह रहा है, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समितियों के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? यह मिलता है अनुच्छेद 344 में। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह हुआ था 1955 में। अगले में कह रहा है, 7 जून 1955 को गठित राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल 20 सदस्य थे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, प्रथम राजकीय भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जी.वी. खेर। अगले में कह रहा है, 1957 में जिस संसदीय समिति द्वारा प्रथम राजकीय भाषा आयोग की रिपोर्ट का परीक्षण किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में, ध्यान ये कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि संसद की कार्यवाहियों की जो भाषा होगी वो हिंदी या अंग्रेजी में हो सकती है? तो ये वर्णन है अनुच्छेद 120 में। अगले में कह रहा है, राज्य विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 210 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगले में कह रहा है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी के साथ अंग्रेजी भी संघ की सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होगी? तो ये वर्णन है राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करने हेतु गठित जो संयुक्त संसदीय समिति थी, उसमें लोकसभा तथा राज्यसभा से कितने सदस्य थे? तो उसमें लोकसभा के 20 सदस्य थे और राज्यसभा से 10 सदस्य इसमें शामिल थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, 30 सदस्यीय जो संयुक्त समिति थी, इसके गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 344 का जो पैरा 4 है, उसके अंतर्गत ये किया गया है। अगले में कह रहा है, राजभाषा आयोग का गठन किसके आदेश द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार। अगले में कह रहा है, हिंदी को संवैधानिक रूप से कब राजभाषा घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। अगले में कह रहा है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये है 14 सितंबर। अगले में कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा का उल्लेख मिलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यह है अनुच्छेद 345। अगले में कह रहा है, संघ और किसी राज्य के मध्य अथवा दो राज्यों के मध्य पत्रादि की जो राजभाषा होगी, उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यह है जो अनुच्छेद 346 है, उसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है।
अगले में कह रहा है राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है, तो ये जो संबंधित राज्य का विधानमंडल होता है ये निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ को राजभाषा के बारे में राज्य में विनिश्चय में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है, तो ये है अनुच्छेद 347। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में और अधिनियमों में जो कह रहा है विधेयक आदि हैं इनके लिए भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है, तो यह है अनुच्छेद 348। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसकी पूर्व अनुमति से हिंदी अथवा राज्य की जो राजभाषा होगी उसका उच्च न्यायालय के निर्णय डिक्री या आदेश के लिए उपयोग किया जा सकेगा, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ये काम किया जाएगा। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को उच्च न्यायालय की कार्रवाइयों में हिंदी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत करने की शक्ति देता है, तो ये है अनुच्छेद 348 का पैरा सेकंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है व्यथा निवारण के लिए भाषा का प्रयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो ये है अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। अगले में कह रहा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह अनुच्छेद जो 350 का पैरा का है उसमें यह प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो यह अनुच्छेद 350 का ख इसी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अगले में कह रहा है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, तो यह है अनुच्छेद 351। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची से संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो यह है अनुच्छेद 344 का पैरा फर्स्ट, और जो अनुच्छेद 351 है इसमें यह प्रावधान किया गया है। अगले में कह रहा है संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं सम्मिलित थी, तो उस समय 14 भाषाएं सम्मिलित थी। अगले में कह रहा है भारतीय संविधान में भाषा संबंधी उपबंध भाग 17 के अतिरिक्त कहाँ कहाँ मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। तो देखिए जो भाषा संबंधी प्रावधान है वो भाग 17 के अतिरिक्त अनुसूची जो 8 है वहाँ पे हैं, अनुच्छेद देखिए 29 हैं, 30 हैं, 120 हैं, 210 हैं। तो इन सब सभी जगहों पर जो भाषा के प्रावधान हैं वो किए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले में कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो यह था 21वां संविधान संशोधन था जो कि हुआ था 1967 में। इसके द्वारा जो सिंधी थी उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है 71वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, इसके द्वारा 3 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए उनमें नेपाली है, कोंकणी है, मणिपुरी है, तो इनको जोड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में हुआ था, इसके द्वारा कह रहा है 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो देखिए इसमें जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है संविधान सभा में राजभाषा से संबंधित भाग का प्रारूप तैयार करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये थी प्रारूप समिति। अगले में कह रहा है राजभाषा से संबंधित जो प्रारूप समिति है उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें 16 सदस्य थे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है राजभाषा से संबंधित जो प्रारूप समिति है इसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको मुंशी आयंगर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगले में कह रहा है मूल अधिकार जो उपसमिति है द्वारा तैयार प्रारूप में किसे राजभाषा का स्थान मिला था, तो ये था जो हिंदुस्तानी भाषा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है हिंदुस्तानी में सम्मिलित भाषाएं थीं, कौन कौन सी सम्मिलित थी, तो इसमें देखिए हिंदू और उर्दू सम्मिलित थी। अगले में कह रहा है वर्तमान में 8वीं जो अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, तो इसमें 22 भाषाएं हैं। अगले में कह रहा है जो साहित्यिक परंपराएं हैं उनका संरक्षण और संवर्धन करने के उद्देश्य से कुछ भारतीय भाषाओं को कब शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 2004 में। अगले में कह रहा है वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये जो 6 भाषाएं हैं उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है, मतलब प्रदान किया गया है। अब ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं और इनको दर्जा कब प्रदान किया गया ये भी जान लीजिए। तो देखिए पहली है तमिल, इसको दर्जा प्रदान किया गया 2004 में। संस्कृत है, इसको 2005 में दर्जा प्रदान किया गया है।
तेलुगु है, इसको 2008 में दर्जा प्रदान किया गया है। कन्नड़ है 2008 में, मलयालम 2013 में, और जो उड़िया है, तो ध्यान दीजिएगा, जो उड़िया है उसको 20 फरवरी 2014 को इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? तो लिया गया था 1953 में। अगले में कह रहा है भारत के किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। अगले में कह रहा है उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये किया गया 2010 में। अगले में कह रहा है भारत का दूसरा राज्य जिसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है, ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। कब किया है? 2019 में। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है भाषा शास्त्रीय दृष्टि से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की है? तो जो बाहुई है ये कैसी है? तो ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगले में कह रहा है जो बाहुई भाषा है, बाहुई, ये किस प्रांत से संबंधित है? तो ये बलूचिस्तान से संबंधित है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अब ये आ गया है दूसरा चैप्टर जो कि है आपात उपबंध। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इसी प्रकार हम लोग जितने भी टॉपिक पॉलिटी में दिए गए हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।